निर्दयी रानी ने अपनी बेटी के सिर पर एक लकड़ी का पीपा पहना दिया ताकि उसकी अद्भुत सुंदरता दुनिया की नजरों से छिपी रहे। लेकिन अगले ही दिन रानी का निधन हो गया। मां को खोने के दुख में राजकुमारी टूट गई। अंतिम संस्कार के बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे पीपा उतार दें, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर वह नहीं उतरा। मजबूर होकर राजा ने उसे वैसे ही रहने दिया। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत क्रूर और ईर्ष्यालु थी। वह हमेशा राजकुमारी को रास्ते से हटाना चाहती थी। एक दिन जब राजा महल में नहीं था, उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया जाए। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बीच राजकुमारी नंगे पैर भटकती रही। गांव के बच्चे उसे राक्षस समझकर पत्थर मारते थे और यहाँ तक कि कुत्ते भी उसे सताते थे। अपमान और अकेलेपन से तंग आकर उसने जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। वह एक बर्फीली नदी में कूद गई, लेकिन उसके सिर पर लगा पीपा उसे डूबने नहीं देता था। वह पूरी रात नदी के बहाव में बहती रही। अगली सुबह एक वीर और दयालु योद्धा ने उसे देखा। उसे बचाकर किनारे लाया और पूछा कि वह कौन है, लेकिन राजकुमारी ने अपने दुखद अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। योद्धा उसे अपने घर ले गया और वहां उसे काम दे दिया। अब राजकुमारी एक सेविका की तरह रहने लगी। जीवन कठिन था, लेकिन पहले से बेहतर था। एक दिन उसे गोदाम में एक पुरानी वीणा मिली। उसने उसे बजाना शुरू किया। उसकी मधुर धुन पूरे घर में गूंज उठी। योद्धा उस संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि वह धुन का पीछा करते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि पीपा पहने वही लड़की वीणा बजा रही है। उसके मन में राजकुमारी के लिए प्रेम जाग उठा। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता से कहा कि वह उसी